अच्छा ठीक है, हम आते हैं ना, तैयार करके रखो। ठीक, लिख लिए। तो करंट स्केलर क्यों है? फॉलो नहीं करता है बस, है ना। और करंट हो गया I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है। और करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का मोशन का डायरेक्शन अपोजिट, ये भी लिख लो। कौन सा लिखना था? नहीं, सब नहीं, सब समझाने के लिए था। बस आप लिख लो, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इज अपोजिट। जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा करंट उसके अपोजिट होता है। ठीक है। कहाँ करंट फ्लो हो रहा है? किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से नेट चार्ज, तो करंट जीरो। इलेक्ट्रॉन तो भाई फ्लो कर ही रहा है। तुम्हारे अगर पास में कोई भी लोहा है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और उसमें नेट चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना पार होता है? ठीक है। अब इस चैप्टर में हमको फिर से पढ़ना है यही वाला। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टर दोनों सेम चीज है कि अलग अलग? अलग है। रजिस्टर डिवाइस है और रेजिस्टेंस, है ना। तू बता, क्लास 10th है ये। रेजिस्टेंस कैसा प्रॉपर्टी है? जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हाँ, कैसा प्रॉपर्टी है, अच्छा खराब बुरा, मतलब उसका क्या प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस का? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है कि नहीं पार होने देंगे? वैसा नहीं, थोड़ा रोकता है कि थोड़ा पार हो जाए भाई। बता क्या प्रॉपर्टी है? अपोज करता है। पक्का तो? लिखिए, रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तुम लोग का सब बात मान रहे हैं, अब हम जो पूछेंगे उसका आंसर देना है। हाँ, हाँ लिखवा रहे हो, सही है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, किसका प्रॉपर्टी है ये? ऑफ अ कंडक्टर, रजिस्टर नहीं। रजिस्टर इज अ, रजिस्टर भाई कोई भी कंडक्टर उसका रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस किसका प्रॉपर्टी है? कंडक्टर का। ठीक है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which opposes the flow of current, which opposes the flow of current, which opposes the flow of current। चलो, हम तुम लोग का सबका बात मान लिए। रेजिस्टेंस इतना तो सबको पता होगा, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। साइंटिस्ट है, ठीक है वो। ये रेजिस्टेंस आर, ये करंट आई। चलो, इससे पता चल जाएगा कि 10th कौन कौन पास किया है। अगर एक रेजिस्टेंस से 3 एम्पियर आया, एक रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद यहां जो करंट होगा वो 3 एम्पियर से ज्यादा, 3 एम्पियर से कम, या एग्जैक्ट 3 एम्पियर? वोटिंग करा लेते हैं, इससे पता तो चलेगा कितना पढ़ा था 10th में। कितने लोग का कहना है कि सर 3 एम्पियर से ज्यादा? चलो अच्छा है, नहीं तो पक्का चोरी करके पास करता। कितने लोग का कहना है कि 3 एम्पियर से कम, कि सर 3 एम्पियर से कम जाएगा? हाथ खड़ा करो। एक बच्चा पास हुआ, और ठीक है, एग्जैक्ट 3 एम्पियर जाएगा। अब बाकी लोग एग्जाम नहीं देते 10th वाला। चल ठीक। अब जो जो हाथ उठाया है एग्जैक्ट 3 एम्पियर में, और तुम डेफिनेशन क्या लिखा? अपोज। तो जब 3 एम्पियर आया और 3 एम्पियर एग्जैक्ट पार हो गया, तो वो अपोज क्या किया फिर? हाँ, एनर्जी अपोज किया। स्पीड मतलब, चलो इसका बात रखते हैं। तो ये बोला कि इधर से स्पीड से आया और इधर थोड़ा धीरे हो गया, तो 10 रेजिस्टेंस लगा दे तो और धीरे हो जाएगा। तो इसका मतलब कि किसी पावर प्लांट से अगर लाइट दिया तो हमारे घर तक आने में थोड़ा समय लगा होगा।
मतलब हम स्विच ऑन करते हैं तो थोड़ा देर बाद जा रहा है ना, धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि पूरा रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। बता, पावर प्लांट से आने तक कितना तार वार है, रेजिस्टेंस खूब होगा, तो कुछ तो समय लगेगा ना। वो बोलेगा हाँ लाइट तो दे दिए हैं, 5 मिनट के बाद आ जाएगा, क्या नहीं, टाइम लगता है, थोड़ा टाइम तो लगता है। तो यहां से अगर अमेरिका लाइन भेजना हो तब तो टाइम लगेगा, आधा एक घंटा कि भाई दे तो दिए हैं, पता नहीं कब पहुंचेगा वो। अच्छा, वहां अगर लाइट दे के फिर बंद भी कर दिया तो कुछ तो लाइट आएगा बंद करने के बाद भी, नहीं कि थोड़ा दे देते हैं फिर बंद कर देते हैं, जाएगा थोड़ा तो जाएगा, नहीं। तो पहला चीज आप लोग को ये दिमाग में डाल लेना है कि वो स्पीड को अपोज नहीं करता, जितने स्पीड से जाएगा उतने स्पीड से पार हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन उठता है अपोज किया क्या। हाँ, तो तुम मतलब सेकंड ऑप्शन में आ गए कि 3 से थोड़ा कम होगा। चलो, दो भाई भाई साथ में एग्जाम दिया। और हाँ, तो कुछ इलेक्ट्रॉन कम जाएगा। अच्छा, मूवमेंट से हीट प्रोड्यूस होगा, तो वो लिखना चाहिए था कि विच प्रोड्यूसेस हीट, तो वहां अपोज क्या लिख दिए फिर। तो यहाँ अपोज कर क्या रहा है, ये सबसे मेन मुद्दा है। हाँ, पूरा सर्किट में करंट का वैल्यू घट जाएगा। चलो, और देखो यही होता है कि 10 और 12th में कितना फर्क है। तो अब समझते हैं कि ये करंट एक्चुअल में है क्या और अपोज कर क्या रहा है। इसको समझाने के लिए तो आज पूरा क्लियर पता चलेगा कि ये करंट होता क्या है ना। सही आंसर क्या है कि 3 एम्पियर जाता है तो 3 एम्पियर ही निकलता है। सब पास किया था है ना। तो अब इसको ऐसे समझो, हाँ, ये 3 एम्पियर भूल जाओ। 3 एम्पियर ऐसे समझो कि यहाँ 3 आदमी था, ठीक है। और इस कहानी को समझ लोगे तो वो खेल पता चल जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या खेल खेलता है, बैटरी क्या खेल खेलता है, रेजिस्टेंस क्या खेल खेलता है। तो ये 3 आदमी है, समझो ये भाग रहा है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। यहाँ रोड एकदम स्मूथ था, अचानक रोड रफ है समझो, ठीक है। उसको 10 मीटर पर सेकेंड से ही पार करना है। तो स्मूथ रोड में अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कोई हीट जनरेट नहीं है। यहां से जैसे ही पार होगा रफ सरफेस से, तो क्या जनरेट, वो क्या जनरेट करेगा, हीट। हीट का मतलब तुम ऐसे समझो कि यहाँ पार करने में, हो सके पार करने में कोई साउंड भी निकला होगा। अगर दो रफ सरफेस को अगर हम ऐसे करें, दो पत्थर ही रगड़ दें, तो खाली हीट ही जनरेट होगा कि और कुछ जनरेट होगा, साउंड जनरेट होगा, लाइट जनरेट होगा, बहुत कुछ जनरेट होगा। तो सब कुछ एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यहां से निकलेगा। वो एनर्जी कहां से निकला, वो एनर्जी किसके पास था, उस आदमी के पास था एज ए फॉर्म ऑफ, पहले उसका काइनेटिक एनर्जी था, कुछ तो एनर्जी लेके उधर से आ रहा होगा ना, वो एनर्जी यहाँ लॉस हो गया उसको, और वो 10 मीटर पर सेकेंड से ही भाग रहा है। वो एनर्जी था उसके हाथ में। समझो ना कि एक टोकरी आम लेके दौड़ रहा था, रब कहीं अगर एक जर्किंग वाले रोड से दौड़ेगा उतना ही स्पीड से, तो वो उतना ही आम रहेगा, कुछ आम गिरेगा, गिरेगा, एनर्जी यहाँ से निकल गया, वही आम गिर गया। अब इसके पास एनर्जी कुछ कम हुआ, वो दौड़ के आया किसके पास, बैटरी। बैटरी उसको फिर एनर्जी दिया कि तुम दौड़ते रहो, रुकना नहीं है तुमको। तो इसको फिर से एनर्जी दिया, इस तरफ रखा और ये फिर दौड़ा। ये प्रोसेस चलता रहा। इस प्रोसेस में किसका एनर्जी कहां लॉस हो रहा है, बैटरी का एनर्जी रेजिस्टेंस में लॉस हो रहा है। तो यहाँ आदमी कर क्या रहा है, नहीं दौड़ रहा है, वो कुछ तो कर रहा है, कैरी कर रहा है। क्या कैरी कर रहा है, एनर्जी। कहाँ का एनर्जी कहाँ लेके गया, बैटरी का एनर्जी यहाँ लेके गया। तो यानी यहाँ जो आदमी दौड़ रहा है वही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है पूरे सर्किट में। और इलेक्ट्रॉन क्या लेके दौड़ रहा है, एनर्जी लेके दौड़ रहा है। एनर्जी, अब इसको पूरा अच्छे समझो कि एनर्जी हम प्रोड्यूस कहाँ करते हैं, पावर प्लांट में। उस एनर्जी को हमको यहाँ लेके आना है, इस पंखे तक। बाल्टी भर के तो लाएंगे नहीं, उसके लिए हम एक तार दो रखे,
यहां से तार कनेक्ट कर दिए, तो तार कनेक्ट कर दिए मतलब एक पूरा कंडक्टर, एक सर्किट बना दिए। उस सर्किट में एनर्जी को कैरी करने के लिए कौन कैरी किया उसको? इलेक्ट्रॉन्स। तो बेचारा इलेक्ट्रॉन्स वहां से पावर प्लांट से भाग के यहाँ तक आया, किसको लेकर? एनर्जी को लेकर। ऐसा कभी नहीं होगा 3 आदमी इधर से आया, इससे पार हुआ, एक आदमी मर गया, फिर 2 हुआ, फिर अगले बार एक और मर गया। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स को कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जितना पहले होगा बाद में भी उतना ही रहेगा। क्या क्या? नहीं, हम एक एग्जांपल बताएं इसको, इलेक्ट्रॉन मतलब एक एनर्जी या कैरियर बताएं, पूरा पाथ बताएं। एक्चुअल में तो भागना इधर से था इलेक्ट्रॉन्स को, हम बस एक रूट बता रहे हैं। तो इसका मतलब इस पूरे कहानी को अगर करंट को समझा जाए, तो करंट तो होता है फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो होते रहता है। एनर्जी को कौन कैरी करता है? मतलब चार्ज कैरी करता है। इसीलिए जब हम लोग रिमोट रिमोट बैटरी जब मतलब जब रिमोट चलाते रहते हैं, जब रिमोट काम नहीं करता तो रिमोट नहीं फेंकते हैं, बैटरी फेंकते हैं, क्योंकि जो एनर्जी देने वाला था वही खत्म हो गया, तो लास्ट में हम किसको रिप्लेस करते हैं? बैटरी। ठीक है, तो लिखो आप वहां से पॉइंट, खाली हीट मत बोलो। ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ये हीट, ये देखो। अब क्या होता है, बहुत सारा डिवाइस बना ली, इसका भी रेजिस्टेंस है, इसका भी रेजिस्टेंस है, सबका एक एक रेजिस्टेंस है। ये एनर्जी लॉस कर रहा है मैकेनिकल फॉर्म में, ये एनर्जी लॉस कर रहा है किसमें? लाइट एनर्जी में। तो सब अपना अपना, आयरन हम लोग बनाते हैं वो किसमें कन्वर्ट करता है? हीट एनर्जी। यानी रेजिस्टेंस का एक ही काम है, वो एनर्जी को लॉस करना। और वो एनर्जी लॉस कैसे करता है? किसको अपोज करके? चार्ज को। समझ में आया? लिखते जाओ पॉइंट वाइज। चार्ज इज द कैरियर ऑफ एनर्जी, चार्ज is carrier of energy while flowing through any conductor, while flowing through any conductor, while flowing through any conductor। किसी भी कंडक्टर से जब जाता है तो एनर्जी को कैरी करता है। सेकेंड पॉइंट में लिखो रेजिस्टेंस, देखो आगे जाके पढ़ लेंगे, जैसे रेजिस्टेंस अभी क्या पढ़े? कैपेसिटेंस। ऐसे एक और आदमी आएगा इंडक्टेंस। 3 ही आदमी है पूरे 12th में, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस ऐसा प्रॉपर्टी है जो हमेशा एनर्जी का लॉस कराएगा, तुम उसको एनर्जी देगा वो लॉस कर देगा। कैपेसिटेंस एनर्जी को स्टोर करता है, तुम एनर्जी देगा वो क्या करेगा? स्टोर करेगा। इंडक्टेंस भी एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन रेजिस्टेंस ही खाली एनर्जी का, तो कभी एनर्जी नहीं रखेगा, तुम देगा बोलेगा किस में चाहिए, लाइट में चाहिए, हीट में चाहिए, जिसमें चाहिए वो लॉस कर देगा। वो कभी रेजिस्टेंस एनर्जी स्टोर करके नहीं रखता। जो कैपेसिटेंस होता है वो हमेशा एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं ना, तो वो जो अंदर बैटरी लगा रखे हैं वहां ना पीछे, तो वो बैटरी एक तरह से क्या है? कैपेसिटर ही है। तुम चार्ज किया, एनर्जी स्टोर करके रख लिया, उसी स्टोर से चल रहा है फिर। ठीक है, आगे बढ़े जाए। पूछा तो बढ़िया बात है। कैपेसिटेंस जो एनर्जी स्टोर करा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, अब जो इंडक्टेंस जो एनर्जी स्टोर करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, क्योंकि इसलिए आगे एक चैप्टर आने वाला है मैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट से एक नया चीज जन्म लिया, कैपेसिटर। करंट से जन्म लिया रजिस्टर। मैग्नेटिज्म चैप्टर से जन्म लेगा इंडक्टर। 3 चैप्टर है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में इन तीनों को मिला के एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसी चैप्टर पढ़ना है। ये इधर 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 इधर, ये जो बनाते हैं वो रेजिस्टेंस का सिंबल, सिंबल है बस। रजिस्टर वो डिवाइस है। अब रजिस्टर डिवाइस कैसा भी हो सकता है, ये पंखा भी एक रजिस्टर है। बहुत बढ़िया सुंदर क्वेश्चन पूछा। जब भी तुम कुछ खरीदने जाएगा, तुम टीवी खरीद, गाना खरीद, कुछ भी खरीद, उसका स्पेसिफिकेशन देखना, लिखा रहेगा इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम या इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। घर का पंखा खोल लेना आज और पढ़ना कि कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस ऐसा नहीं कि ये भी रेजिस्टेंस, ये भी एक रेजिस्टर है और इस रेजिस्टर का एक रेजिस्टेंस है। जैसे कैपेसिटर क्या है?
डिवाइस है, और उस डिवाइस में एनर्जी स्टोर करते हैं, तो वो कितना एनर्जी स्टोर कर पाता है वही कैपेसिटेंस लिखा रहता है कि 10 माइक्रोफैराड है, इसका उतना ही कैपेसिटी है उस चीज से। चलो आगे बढ़ते हैं ना, लिख लिया चार्ज इज अ, ठीक है। जितना पढ़ना था वो पढ़ लिए। अब यहाँ से न्यूमेरिकल और क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, तो पहला आपको पढ़ना है वही पुराना चीज, सीरीज और ये उम्मीद रखते हैं कि जो सीरीज पैरेलल हम लोग कैपेसिटर में पढ़े कि बैक टू बैक अगर रहा और बीच में कोई कनेक्शन नहीं आया तो सीरीज, और अगर कॉमन पॉइंट से जुड़ा है तो पैरेलल। वहां और यहां पर अगर सीरीज में रहा तो आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट, और पैरेलल रहा तो यही फॉर्मूला, ठीक है। तो अब फायदा क्या हुआ कि जो चीज वहां पढ़े थे वही चीज यहाँ पढ़ना हो, ये टाइम सेव हो गया। अब हम लोग को डायरेक्ट क्या पढ़ना है वो लिखिए, करंट थ्रू बैटरी। लोग डायरेक्ट अब यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सीरीज पैरेलल जो कैपेसिटर में था वो चीज यहाँ है, और एडिशनल जो जो चीज पढ़ेंगे आगे जाके स्पेशल सर्किट में वो चीज कैपेसिटर में भी लागू हो जाएगी। याद है व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े थे वहां पर, यहाँ भी सेम टू सेम हो गया, ठीक है। और पढ़ेंगे आगे स्पेशल सर्किट में पढ़ेंगे उसे। अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो क्लियर करते हैं, करंट थ्रू बैटरी, बस। और जानते हो एक बैटरी है, रेजिस्टेंस R है, तो इसमें एक करंट जाएगा और एक ही फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। सब कुछ सेम है, खाली तुम मिलाओगे ना बिल्कुल सेम है। वहां एक फॉर्मूला पढ़ते थे Q इज इक्वल टू सी, वहां या तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते थे या फिर वोल्टेज, या यहाँ पर या तो करंट डिवाइड होगा या वोल्टेज, ठीक है। पहला डालो, इसको लिख लो पहले, V इज इक्वल टू आई, और पहला टॉपिक डालो रेजिस्टेंस इन सीरीज। हो गया? और एक जो चीज बोल रहे हैं उसको हमेशा याद रखना, पूरे पाथ में अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा कहीं कोई इलेक्ट्रॉन मरेगा, और सर्किट हमेशा क्लोज होगा। तो अगर इधर से 3 आदमी भागा तो वापस कितना आदमी आएगा? तो याद रखना, अगर ये चीज हमेशा ही लागू, अगर एक बैटरी करंट आई दिया तो उसको वापस भी कितना चाहिए? यानी कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो अगर उस बैटरी से 5 एम्पीयर करंट निकला तो उस बैटरी में घुसना भी कितना चाहिए? 5, ठीक है। तो अगर यहां से आई गया इसी रास्ते से जाएगा, तो यहां भी कितना करंट गया? आई। यहां भी कितना करंट गया? तो सीरीज में क्या सेम कर रहे हैं, पीछे चल जाता है कैपेसिटर में, कैपेसिटर में सीरीज में क्या सेम? चार्ज। तो वहां चार्ज सेम है, यहाँ करंट सेम, बटेगा क्या? वोल्टेज। तो अगर हम यहाँ पर वोल्टेज V1 मानते हैं और यहाँ वोल्टेज V2, तो हम सीधा लिखेंगे V1 इज इक्वल टू आई R1, और यहाँ लिखेंगे V2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ये जो वोल्टेज डिवाइड होता है V1 बाई V2 वो किस रेशियो में? यानी यहाँ वोल्टेज रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? डायरेक्टली। V1 और R1 डायरेक्टली है ना, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसको वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है। यहाँ उतारो इसको, और आगे ये सब लिख भी सकते हो जिसका अगर R इक्विवेलेंट किया जाए, बोर्ड्स के लिए अगर थोड़ा सा मेहनत कर रहे हो तो लिखेंगे आई आर इक्विवेलेंट। उसके बाद लिख सकते हैं कि ये जो टोटल वोल्टेज V है वो V1 प्लस V2, तो V को लिखेंगे आई आर इक्विवेलेंट आई R1 आई R2, तो यहाँ से फॉर्मूला डिराइव हो गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। पर हमको क्वेश्चन यहाँ से बनेगा इससे,
हाँ, इसमें पढ़ना ही नहीं कुछ, इसमें नहीं, इसमें पढ़ेंगे पहले क्रिचॉफ्स लॉ और वही चीज चैप्टर में अप्लाई कर देंगे। दोनों चैप्टर एकदम फायदा उठा लेना सीधे। और देखो तुम लोग ट्राई ज्यादा करो कि जीरो पोटेंशियल मेथड से पढ़ें। याद है वो आइसोलेटेड पेज का नेट चार्ज जीरो, उसी से करो, उसी से ही जेई निकलेगा, क्रिचॉफ से कभी जेई नहीं निकलेगा। इसमें भी क्रिचॉफ बताएंगे लेकिन क्रिचॉफ से पढ़ना ही नहीं है। और तुमको हम डिफरेंस भी दिखा देंगे कि क्रिचॉफ से अगर किए तो कहानी क्या होगा और जीरो पोटेंशियल से अगर पढ़े तो कहानी क्या होगा, डिफरेंस पता चल जाए। ये उतार ले सब लोग। नेक्स्ट लिखो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज। तो यहां से जो करंट निकलेगा आई वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज V इज इक्वल टू आई वन आर वन और V इज इक्वल टू आई टू आर टू। तो यहाँ से आएगा आई वन आर वन इज इक्वल टू आई टू आर टू, आई वन बाय आई टू इज इक्वल टू आर टू बाय आर वन। आई और आर डायरेक्टली कि इनवर्सली, इनवर्सली, यानी जिधर ज्यादा रेजिस्टेंस उधर करंट कम। और यहीं से एक स्टेटमेंट डिफाइन होता है कि करंट ऑलवेज प्रीफर, कौन सा पाथ प्रीफर करता है, हायर रेजिस्टेंस वाला कि लोअर रेजिस्टेंस। करंट हमेशा चाहता है कि जिधर लो रेजिस्टेंस उधर से ही पार हो जाए जल्दी। ठीक है। और ये सब शायद पता होगा कि जब पैरेलल में होता है, दो पैरेलल में होता है तो डायरेक्ट याद है आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू। और अगर आर 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 सेम एन टाइम्स रहे तो आर इक्विवेलेंट कितना, आर बाई एन। सीधा ये सब ट्रिक्स याद रखो जल्दी करने के लिए। अगर आर 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 एन टाइम्स रहे तो आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट क्या लिखेंगे, आर बाई। और अगर आर 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 एन टाइम सीरीज के रहे तो एन आर। हो गया। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीरीज में करंट सेम, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। पैरेलल में वोल्टेज सेम और करंट डिस्ट्रीब्यूट। और करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली कि इनवर्सली, इनवर्स, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम बना लेते हैं पहले और सेम तुमको बनाना है, ठीक है। आगे जाके मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। 6 ओम, 3 ओम। कभी भी सबसे पहले तो सर्किट दिख गया कि सीरीज और पैरेलल।
सबसे पहले इस सर्किट को छोटा करना है स्टेप बाय स्टेप, एक ही बार नहीं। 6 और 3 2, 3 2, 3 और 2 5। बैटरी कितने का है 20। करंट तुरंत निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। करंट कितना जाएगा 4 एम्पियर। पीछे आते हैं, ये 5 एम्पियर 3 और 2 से बना है, और वो किसमें है सीरीज में। सीरीज में करंट सेम होता है। एक स्टेप पीछे, ये 5 इसको मिल गया। हाँ अच्छा 4 था ना, सॉरी। ठीक है, ये 2 किससे बना है 6 और 3। यहां से 2 तरीका बताता है, दोनों समझना। ये जो यहां से 4 एम्पियर गया, तो पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है किस रेशियो में, रेजिस्टेंस के रेशियो में होगा कि रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो। ये किस रेशियो में 2:1। तो करंट जाएगा 1:2। तो अगर इसको x माने तो इसको 2x, तो टोटल कितना हो गया 3x। तो 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे यहाँ 4/3 और यहाँ उसका डबल। तरीका पहला। दूसरा तरीका, पैरेलल में क्या सेम होता है वोल्टेज। बताओ यहाँ कितना वोल्टेज है 4 × 2, याद है V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ टोटल कितना वोल्टेज हुआ 8। तो यहाँ भी 8 वोल्ट होगा और यहाँ भी 8 वोल्ट। जब हमको वोल्टेज पता चल गया, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट क्या लिखते हैं V/R। तो 8/6 4/3, और इधर कितना होगा 8/3। तो या तो तुम करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो या फिर दोनों की जगह वोल्टेज सेम कर दो। क्लियर है, उतारना चाहो तो उतार लो। अब सारा क्वेश्चन तुम्हारा। कौन सा हाँ रेशियो वाला 2 के लिए अलाउड है, जहां 3 हुआ हालत खराब है। हालत खराब नहीं, दिमाग लगाना है बस। अच्छा, जब 3 रहेगा तो करंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि वोल्टेज सेम कर देगा, वोल्टेज सेम कर दे, टेंशन ही नहीं है फिर। तो क्वेश्चन दे फिर। हाँ लिख लो, लिख। इसलिए बोल रहे करंट कैपेसिटर वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे, ये चैप्टर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बस इसमें जो स्पेशल पढ़ना है कि बैटरी बैटरी का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब खाली इसमें अलग से पढ़ना है। बाकी पूरा चैप्टर ही करंट कैपेसिटर से मिलता जुलता है। हो गया, समझ में आना सबको। चलिए तो एक क्वेश्चन देते हैं, बनाइए, है ना। क्वेश्चन ध्यान से सुन लो पहले, ठीक है। क्वेश्चन सेम देंगे नहीं, वरना तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें दे रखा है 2 एम्पियर करंट, तो बताओ यहाँ का वोल्टेज कितना होगा।
पहले ट्राई करो तुम लोग, उसके बाद बताते हैं कैसे करना। जो इच्छा करे बनाओ पहले, या पहले आसान दे दे थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, नहीं ना? अरे बस बस, डायरेक्ट जंग में लड़ना है प्रैक्टिस थोड़ी करना। तुम लोग का ऑनलाइन क्लास चलता है क्या? ये, हम भी हम भी ऑनलाइन ले ले क्या? नहीं, अच्छा रिवीजन, नहीं नहीं ऑनलाइन आ जाएंगे। अच्छा ऑनलाइन 11 पढ़ेगा? हाँ पढ़ेगा, पर उसका हम गारंटी नहीं देंगे। गारंटी का मतलब पहले समझ लो, है ना? हाँ 16/, ये तो 200% गलत है। हाँ बोला, 11 का इसलिए गारंटी नहीं क्योंकि देखो रात में हम फ्री रहते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं रहते हैं। हम टाइम दे देंगे, अगर हम फ्री रहे तो रात में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1.5-2 घंटा कोई दिक्कत नहीं है। पर एक काम करते हैं, कौन से मोड में पढ़ेगा, पेन टैब मोड में या डिजिटल मोड में? मेरे घर में भी स्टूडियो मेरे घर में भी स्टूडियो हुआ क्या था ना, जब पेंडेमिक था, तो अन अकेडमी वाला मेरे पूरे घर में स्टूडियो सेटअप करके गया है। वहाँ एक डिजिटल बोर्ड, कैमरा वैमरा सब लगा हुआ। ये वाला, ये शायद बाइजूस का है ये वाला, और एक घर में वो अन अकेडमी वाला है। 80, 12, 4, 12, हाँ 12, 4, 24, 24 और 12, 36, 36, 3, 3, 9, 9, 6, 54, 54 और 36। कितना आया तेरा? 90 सही है। अच्छा 11 कौन से चैप्टर से पढ़ेगा? एल ओ एम, कौन चैप्टर है? अच्छा लॉ तो हम पहली बार सुने भाई, हम एनएलएम सुनते थे। एनएलएम ना, एनबीडी सबको आता है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आता है ना? अरे जिसको रिवाइज भी करना है ना, एनएलएम का 2-3 वीडियोस मैंने डाला है 11 का, पढ़ लेना। ठीक है, नहीं वन शॉट वन शॉट हम नहीं पढ़ाते, शायद हुआ होगा कभी, देख लेना है। आ गया ना? तो हाँ देखना ना, वीडियोस ढेर डला हुआ है, हमको याद भी नहीं। हाँ वो सब भी देख लेना, एनएलएम का पहला 1-2-3 चैप्टर, 1-2 लेक्चर देख लेगा ना, एफबीडी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एफबीडी क्लियर होने के बाद हम करवा देंगे। चल चल, हो गया। देख बताएं,
देख इधर देख, अब कितना रुपया, अब इधर देखो, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट में ट्राई करना। इधर देख, खाली सीरीज पैरेलल का खेल है बस, देखना। ये दोनों किसमें है? पैरेलल में क्या सेम? वोल्टेज। पहले बता यहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है? 12। तो यहाँ भी 12 वोल्ट आएगा। अब उल्टा करते हैं, अगर 12 वोल्ट और 3 ओम तो करंट 4। समझ आ रहा ना? यहाँ 12 वोल्ट, आई इंटू आर कितना हो गया? 12। यहाँ 12 वोल्ट तो यहाँ भी 12 वोल्ट। और करंट कैसे निकालते हैं? वी बाई आर। यहाँ कितना करंट हो गया? थोड़ा सा बुद्धि लगाना है कि अगर इसमें 4 गया और इसमें 2 गया तो इधर से कितना आ रहा होगा? 6। ठीक है, अब बताओ 6 और 4, 6 और 4 हो गया ना, तो यहाँ कितना वोल्टेज? 24 वोल्ट हो गया। इधर 24 वोल्ट था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। इसमें टोटल कितना वोल्टेज हुआ? 36। और ये 36, ये दोनों किसमें है? पैरेलल। तो यहाँ भी कितना वोल्टेज आएगा? अगर यहाँ 36 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना? 12, करंट कितना? यहाँ 3 एम्पियर, ऊपर कितना गया? 6। तो बता यहाँ कितना? 9। 9 इंटू 6, यहाँ 54 वोल्ट, और यहाँ कितना आया था? 36। तो 36 और 54, समझ में आया ना? ऐसे सीरीज पैरेलल खेल खेलना है बस। जहां पैरेलल वहां वोल्टेज सेम कर देना, और जहां सीरीज होगा वहां करंट सेम कर देना। एक और क्वेश्चन दे, इस बार सिर्फ 2 मिनट देंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ पहले तो फिर। हाँ, कौन? एक बार फिर। 12 वोल्ट समझ में आया? यहाँ 12 तो यहाँ भी 12 वोल्ट, 3 ओम, करंट 4। इसमें 4, इसमें 2, तो यहाँ से 6 आ रहा होगा। 6 इंटू 4 यहाँ का 24। तो ये पूरा देखो सिस्टम, ये पूरा है, ये किसमें है? ये पूरा जो है, ये वाला और ये वाला किसमें है? पैरेलल में। यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना वोल्टेज आएगा? 24 और 12, 36। 24 बाय 36, तो यहाँ भी 36। करंट निकाल लिए, ये करंट जोड़ के यहाँ वोल्टेज निकाल लिए। अब यहाँ से 54 और इधर 36, टोटल। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तरीका सीखो सीरीज पैरेलल तुरंत करने का, है ना? हो गया, उतार लिए? आर का वैल्यू बताओ। दो मिनट समय। अबे ठीक है, हाँ? ठीक है। अरे शाबाश।
हाँ। हम्म। ये वाला नहीं यार, यहाँ आर दिया है। कितना? 2/3 आया। चलो इसको डिस्कस करते हैं आंसर, इसको डिस्कस कर लेते हैं तुरंत, ठीक है। यहां से 9 एम्पियर, उधर कितना गया? 2। ठीक है, सबसे आसान तरीका, यहाँ कितना वोल्टेज? 4 वोल्ट इसको भी मिलेगा, 4 वोल्ट इसको भी मिलेगा। तो अगर यहाँ भी 4 वोल्ट है तो यहाँ करंट कितना होना चाहिए? और यहाँ 4 वोल्ट है। अब करंट कैसे निकाले? तो एक तरीका और है कि 9 एम्पियर गया, 9 एम्पियर में 2 यहाँ गया, 1 यहाँ गया, बचा कितना? 6। तो 6 यहाँ से जा रहा होगा। अब यहाँ से करंट पता चल गया, वोल्टेज पता चल गया, तो V इज इक्वल टू आई है। रेजिस्टेंस कितना आया? V रेजिस्टेंस होता है कितना? V/R, V/R की V/I, 4/6। इस आंसर कितना आ गया? हम बोले ना सारा खेल सीरीज पैरेलल का है, आप जितना अच्छे से समझोगे उतना जल्दी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, चलो। I1 और I2 मेरे को चाहिए। ए हीरो, अपना 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 अपना। हेलो। हाँ, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं।
हाँ, किस लिए? अच्छा ठीक है, लेते आएंगे। नहीं, निकलेंगे 7:15 तक यहाँ से। अरे तुम रेडी होकर रहो ना यार। सर्किट छोटा करो, धीरे 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 छोटा करो। और फिर उसको याद है कैप्शन में कैसे करते थे? पहले छोटा करते थे और फिर डिस्ट्रीब्यूट करके बड़ा करते थे, वही करो, सब आंसर आ जाएगा। चलो चलो करो, इसको लास्ट करते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं। आ गया? 4/9। I2 4/3। ठीक है, चलो हम सॉल्व करें फिर। चलो करते हैं। देखो, ये तो पता ही होगा, पहला सीरीज कौन है? 4 और 2 कितना हो गया? 6। नेक्स्ट बनाएंगे 6 और 3 कितना हो जाएगा? 2।
लास्ट आया सबका, ये आ गया होगा, है ना। तो अब उल्टा स्टार्ट करते हैं। वापस जाने में समय नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर चार 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 चार, यहाँ टोटल वोल्टेज कितना है? 8। तो यहाँ पे 8 वोल्ट होगा। डायरेक्ट लिखो 8 वोल्ट, अगर यहाँ है तो डायरेक्ट लिखेंगे 8/3, और यहाँ लिखेंगे 8/6। तो 8/6 का मतलब 4/3। उल्टा जाते हैं तो 4/3 यहाँ, 4/3 यहाँ, यहाँ 8/3, और यहाँ से 4, यहाँ से 4। ठीक है, एक स्टेप पीछे आता है फटाफट। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा? 8/3। तो मेरे को ये बताओ, 8/3 यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो 8/3 डिवाइडेड बाई 3 8/9, और 8/3 डिवाइडेड बाई 6 4/9। ये सबको समझ आ रहा है या पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखे हैं? आ रहा है ना। ये पैरेलल से बना, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/9, यहाँ भी हो जाएगा 4/9, यहाँ हो जाएगा 8/9। 4 से कितना था ये बोला? 4/3 ना। यहाँ 4/3, 3 से 8/3, यहाँ कितना था? 4, इधर कितना था? ये पूरा बन गया। अब एक एक करके आंसर देंगे। I1 यही वाला करंट है, तो I1 का आंसर कितना हो गया? 4/9। अब ये I2 यहां से पूछा है, तो थोड़ा सा देखना है कि 4/9 इधर से आया और इधर से कितना आया? 8/9, तो दोनों मिलके यही करंट हुआ होगा। तो 4/9 और 8/9, 12 बाय कितना? 4/3 और 8/3, 4। देखो 4 आ रहा है, समझ में आया। तो I2 का आंसर कितना होगा? 4/3, और I1 का आंसर 4/3। समझे? आज इतना ही रखते हैं, है ना। और इसका इसका क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस कर लेना। सीरीज पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट, जितना क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में सीधा पढ़ना है जीरो पोटेंशियल से। पढ़ना ही जीरो पोटेंशियल है, तो जीरो पोटेंशियल पहले पढ़ लेंगे बढ़िया से, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है।